स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं तांत्रिक महाराज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज आपको मैं एक रहस्यमय दुनिया में ले जाने वाला हूँ, जिसे कहा जाता है काल भैरवी भैरवी साधना और शमशानी भैरवी साधना। क्या-क्या नाम होते हैं उसके और ये किस प्रकार की जाती है। भैरवी साधना जो है वो अपने आप में बड़ी ही उग्र साधना होती है। ज़्यादातर तो लोग इसे साधना को रात्रि के समय ही करते हैं, क्योंकि ये साधना अपने आप में इतनी शक्तिमान और इतनी तेजस्वी होती है कि आपको मैं क्या बताऊँ। भैरवी साधना के नियम और भैरवी साधना क्यों की जाती है और भैरवी साधना किस प्रकार साधक करता है, या किस प्रकार कोई तांत्रिक इस साधना को सिद्ध करता है, या किस प्रकार इस साधना को घोरी करते हैं। भैरवी साधना जो होती है ये शमशानी साधना होती है, जिसे शमशानी भैरवी साधना काली के प्रतीक कहा जाता है। ये जो भैरवी साधना होती है ये स्वयं स्वयं महाकाली प्रचंड काली का प्रत्यक्ष एक व्याकरण रूप होती है, जिसे भैरवी साधना कहते हैं। बहुत से साधकों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि गुरुजी हमें एक बात बताइए कि आपने जो ये साधना बताई है, ये साधना काली माँ है या भैरवी है, शमशानी है, ये क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग समझदार है, जो मेरे साधक है, जो साधनाएं कर रहे हैं, उन्हें तो पता है भैरवी साधना क्या होती है। जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो मैं उन्हें पूर्ण रूप से अतः उन्हें फिर बता रहा हूँ। शमशान भैरवी जो साधना होती है, ये जो साधना है ये काली का एक प्रत्यक्ष रूप होती है। उसका एक क्रूर रूप होती है, जो सारे कार्य करती है आपके जीवन में सिद्धियाँ कर रहे हो अगर आप, और जीवन में सिद्धियाँ करना चाहते हो, तो यकीनन आपके मुख में या आपके मुख के खंड में एक बार भैरवी साधना का नाम ज़रूर आता है। या आपका कोई गुरु है या आप किसी से गुरु से साधना ले रहे हो, लेकिन कोई भी हो, लेकिन इस भैरवी साधना को वो ज़रूर कराता है अपने शिष्य को, अगर वो उसका सच्चा गुरु है तो। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भैरवी साधना अपने बहुत ही तीव्र और बहुत ही तेजस्वी रखती है। इस साधना एक स्वयं स्वयं महाकाली एक देवी होती है, जो इंसान को हर वो सुख देती है जो उसे चाहिए होता है, और वो परेशानी में होता है और बड़ी मुसीबत में होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मुसीबत में हो, लेकिन ये देवी अपने शिष्य को, अपने बच्चे को उस परेशानी से निकाल लेती है। भैरवी साधना और शमशानी भैरवी भी इसे कहते हैं। साधना इसकी कैसे की जाती है और इसकी साधना क्यों करते हैं, और क्यों ही इस देवी का नाम तंत्र में और तंत्र प्रचंड में इतना ज़्यादा बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो शमशानी है, इसका शमशान भैरवी कहते हैं इस देवी को। ये स्वयं स्वयं बड़ी क्रूर और बड़ी शक्तिशाली होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस देवी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, या इसे सिद्ध करना भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास एक अच्छा गुरु का ज्ञान और उसका नियम के अनुसार अगर आप से चलोगे, तो ही आप यकीनन ये शमशान भैरवी साधना सिद्ध कर पाओगे। और इस वीडियो को जो देख रहा है, जो भी साधक या जो हमारा नए शिष्य, तो हमारा उनसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपको जीवन में बहुत ही मार्गदर्शक आपको ला सकती है, और यकीनन आपका जीवन एक बहुमूल्य की तरह बना सकती है, और आपके जीवन को आगे लेके जा सकती है। तो अपना कीमती समय आप हमें इस वीडियो को दे रहे हैं, हमें बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपका तहे दिल से कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। अब हम बताते हैं भैरवी साधना। भैरवी साधना क्यों करते हैं लोग और किस लिए की जाती है? जो भैरवी साधना होती है, ये शमशान में सिद्ध की जाती है पहली बात तो। इस साधना को करने के लिए शमशान में जाया जाता है और शमशान में बैठना पड़ता है, और भैरवी साधना, शमशानी भैरवी साधना, ये रात्रि के समय ही की जाती है। और मैं बता दूँ इसमें क्या-क्या सामान लगता है, इस काली को, इस देवी को, भैरवी को क्या-क्या इसके भोग लगते हैं, और क्या-क्या इसे पसंद होता है। तो वो भी आपके लिए जानना बहुत ही अनिवार्य है। आज आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें रखी जा रही हैं, ना ही शायद आपने कभी सुनी हो, ना कभी जानी हो। मैं तांत्रिक महाराज आपको सभी को ये बात आज बताने जा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और क्या-क्या इसको भोग लगाया जाता है, क्या-क्या इस देवी को पसंद होता है, और क्या-क्या ये भोग लगाती है, और कैसे ये प्रसन्न होती है, और कैसे ये अपने साधक के पास आती है। अगर ये शमशानी भैरवी साधना एक बार सिद्ध हो जाए, तो यकीनन आपके सारे वो रुके हुए कार्य कर सकती है, जो आज तक आपके नहीं हो पा रहे। बहुत से हमारे पास हमारे शिष्यों के फ़ोन आते हैं, ठीक है? बहुत से आचार्य हमारे शिष्य हैं,
बहुत से जो भक्त हैं, जो हमारे शिष्य हैं, जो गद्दी लगाते हैं, जो लोगों को ज्ञान देते हैं, वो हमसे पूछते हैं, गुरुजी हमें बताइए कि ये साधना हम कर रहे हैं, लेकिन हम कर तो ली हमने, लेकिन हमसे सिद्ध नहीं हो पा रही है और हमें देवी के दर्शन नहीं हो रहे हैं और हम देवी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी हम ऐसा क्या करें कि देवी की साधना करके हम अपनी देवी को प्रसन्न करके अपने कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध करें? तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यकीनन आप बिल्कुल गलत जा रहे हो। आपको पता ही नहीं कि देवी की साधना किस प्रकार की जाती है, प्रसन्न है या वो आपसे रुष्ट है, या आप क्या कर रहे हो उसके देवी को मनाने के लिए, उसका कैसी उसकी आराधना कर रहे हो, या क्या उसे भोग लगा रहे हो। जो शमशान भैरवी साधना हो, ये एक तामसिक साधना होती है, जो अपना में बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली होती है। ये मरण चाटन अति इत्यादि कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है, क्योंकि ये रूप जो काली का होता है, ये रुद्र रूप होता है। ये इसलिए धारण किया गया है माँ काली ने, जिसे शमशान भैरवी का नाम दिया गया, क्योंकि ये रूप इसलिए धारण किया गया, अगर कोई भी साधक सच्चे दिल से इस देवी का आगमन करता है, इस देवी को याद करता है और इसे बुलाना चाहता है, तो ये देवी यकीनन उसके आगे समक्ष आती है अपने रूप में और उसे वरदान देती है और उसे वचन देती है, और ऐसे वचन देती है कि उसके वचन में बंध जाती है, और ये देवी उसके सारे कार्य अपने खुद के कार्य समझ के पूर्ण रूप से पूरे करती है। अब मैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शमशान भैरवी को क्या क्या भोग लगाया जाता है और क्या क्या इनका भोग होता है। वैसे तो जो शमशान भैरवी होती है, ठीक है, इसे बहुत से लोगों को उसका कहना अलग अलग है कि देवी को मदिराएं पिलाई जाती है या देवी को मदिरा का भोग लगाया जाता है। तो देखो, उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं, अपनी अपनी कठिनताएं जो वो हमें बता रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कहते आपको, ना हम किसी को गलत कहते कि वो क्या बोल रहे हैं। हम जो आपको बता रहे हैं, ये वेदों के अनुसार बता रहे हैं कि माँ काली को क्या क्या भोग लगता है, क्योंकि माँ काली वो एक तेजस्वी शक्ति होती है, जो बहुत ही क्रूर और बहुत ही चंडाल शक्ति होती है, जिसका जिसका व्याख्यान आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा अपने बड़ों से, दादा दादियों से, कि माँ काली शमशानी कितनी खतरनाक होती है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही गुस्सैल होती हैं। इन्हें जो भोग लगाया जाता है, इन्हें भोग लगाया जाता है, एक पान और लौंग, दो लौंग का इन्हें भोग लगाया जाता है, ठीक है। और इन्हें उसके बाद इन्हें एक बलि दी जाती है। बलि तो जो दी जाती है वो एक किसी भी जानवर की दी जाती है, ठीक है। या तो जानवर हुआ आपका, बकरा की बलि दे सकते हो आप, ठीक है, आदि किसी भी जानवर की आप इन्हें बलि दे सकते हो, बकरा या फिर बछड़ा। क्योंकि बहुत से ग्रंथों में काल भैरवी को, इनके मंदिरों में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि काल भैरवी को, शमशानी भैरवी को जिसका नाम है, इन्हें बलि दी जाती है बकरों की, क्योंकि इस देवी को खून चढ़ाया जाता है उसका, क्योंकि इन्हें खून बहुत ही पसंद और बहुत ही प्रिय होता है। क्योंकि ये देवी, क्योंकि ये एक अलग ही रूप में होती है, क्योंकि ये भैरवी साधना और शमशानी का इन्होंने रूप धारण क्यों किया? इन्होंने जो उनका रूप धारण इसलिए किया, जब संसार में अत्यंत अपराध या दुख आ गए थे, या उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट होने लगे, लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा पाप बढ़ा दी और यकीनन धरती नष्ट ही की कगार पे आ गए, तो माहेश्वरी काली भैरवी ने शमशानी भैरवी का एक रूप धारण किए और उस सारे नष्टों का संहार किया, और उन दुष्ट को, उन पापियों को माँ ने मौत की नींद सुलाया। यकीनन उन्हें भले ही माँ ने मौत की नींद सुलाया, लेकिन उन्हें उन माँ के हाथों से मरने के बाद भी वो स्वर्ग की उन्हें प्राप्ति होगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस देवी के हाथ से मरना भी एक अपने आप में एक मोक्ष की प्राप्ति है। क्योंकि ये देवी खुद अपने आप में एक तेजस्वी है, एक शक्ति रूप है और एक स्त्रीलिंग है, जो एक इस आदि शक्ति का एक प्रतीक माना जाता है, जो माहेश्वर महादेव की स्वयं स्वयं धर्मपत्नी है, जिनके पास पूरी दुनिया की ताकत और तेजस्वी शक्तियाँ हैं, जिसे लोग एक लिंग कह के पूछते हैं महादेव, तो ये उनकी धर्मपत्नी है, जिसे माँ दुर्गा भी कहते हैं। इसके अनेकों रूप होते हैं, महालक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, और इसके बहुत रूप होते हैं इस देवी के, जो मैं आपको इतनी इस वीडियो में नहीं बता सकता, कि माँ के दर्शन के बारे में और माँ के रूप के व्याख्यानों के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, जिसे अक्सर काली भैरवी कहा जाता है, शमशानी भैरवी कहा जाता है, और माँ काली भी कहा जाता है, और बंगलामुखी काली माँ भी इन्हें कहते हैं। इनके नाम विभिन्न विभिन्न प्रकार के बताए जाते हैं, और हम अपने माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इतना बताने जा रहे हैं कि इसकी साधना कौन कर सकता है, कौन लोग नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया
कि माँ को क्या-क्या भोग लगता है। माँ को इस प्रकार का भोग लगता है और 21 तरह का मीठा होना चाहिए। मिठाई में आपके कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? 21 तरह की मिठाई होनी चाहिए जिससे माँ को भोग लगता है। और जैसे मैंने बताया माँ को किस प्रकार उस जानवर की बलि दी जाती है प्रसन्न करने के लिए। तो ये चीज़ तो आप सोच रहे हैं गुरुजी हम कहाँ से बलि देंगे, हम कहाँ जाएँगे शमशान में गुरुजी, हम में तो इतना सामर्थ्य नहीं है, माँ को प्रसन्न करने के लिए तो हम तो कर ही नहीं पाएँगे। तो वो बच्चे घबराएँ ना, डरे ना। पहले वो पूरी बात सुनें, हमारी पूरी वीडियो सुनें हम कहने क्या चाह रहे हैं। देखो ये मैंने माँ को प्रसन्न करने के लिए बताया कि जब उनकी साधना की जाती है और जब उन्हें प्रसन्न किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि माँ हर साधक से या हर शिष्य से बलि ही माँगे। कोई माँ को उस चीज़ का बिल्कुल भी लालच नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बलि दोगे तो भी माँ आपके सामने प्रत्यक्ष होगी या आपको दर्शन देगी, ऐसे नहीं। अगर ये तो मैंने आपको माँ के भोग बताए कि माँ को क्या-क्या दिया जाता है। शमशान भैरवी को कैसे सिद्ध किया जाता है और शमशान भैरवी को क्या-क्या भोग दिया जाता है। अगर आप सच में सच्चे दिल से इस साधना को सीखना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो या आपका कोई गुरु है या अपने गुरु से संपर्क कर सकते हो और इस तेजस्वी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे ही पूछो उस बारे में, हमसे ही सलाह लो। अगर आपके अपने खुद के गुरु हैं, जिनकी आप देख-रेख छाया में हो, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हो। क्योंकि अगर वो आपको सही जानकारी दे रहे हैं, तो यकीनन आपको हमारी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो यकीनन आपको अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसलिए आप अभी तक भटक रहे हो, जो आपको अभी तक नहीं मिला। वो आपकी शक्ति जो प्राप्त करना चाहते हो, वो आपको नहीं मिली। बहुत से लोग भैरवी साधना के बारे में, शमशानी भैरवी साधना या भैरवी शमशानी देवी के बारे में अलग-अलग बातें करते हैं। मैं उन सब बातों को नहीं मानता। अब बहुत से लोग अपने इस ये यूट्यूब चैनल पे बताते हैं शमशान भैरवी के बारे में अलग-अलग प्रकार की व्याख्यान या अलग-अलग प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि ये देवी ऐसे सिद्ध होती है, ये देवी 3 दिन में सिद्ध होती है, 4 दिन में। मैं इन बातों को बिल्कुल ही नहीं मानता, इनकार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। देवी को सिद्ध करने के लिए थोड़ा समय लगता है और वो समय बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे भी नहीं कि ये कोई मिनटों में चुटकी बजाओ और माँ तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होके और तुम्हें वरदान दे दे, बोलो बेटा क्या चाहते हो और तथास्तु कह के चली जाए। नहीं, ये अपने आप में भैरवी साधना है। इस साधना को एक वो साधक कर सकता है जिसका हृदय बहुत ही मजबूत हो और उसका दिल बहुत ही बलवान हो और वही इस साधना को कर सकता है क्योंकि उसमें ही समर्थ होता है माँ के दर्शन पाने के। अगर वो इस साधना को कर लेता है तो यकीनन भैरवी साधना उसे प्राप्त होगी अगर एक बार, तो उसकी ज़िंदगी में कोई सी प्रकार की नष्ट या कोई प्रकार का दुःख वो नहीं रहेगा। वो सारे दुखों का, सारे निवारणों का सब ख़त्म कर देगा और अपनी ज़िंदगी में एक आसमान में एक इस तरह चला जाएगा, उसकी उपलब्धियाँ इस तरह हासिल हो जाएँगी उसे कि यकीनन वो एक ऊँचाई पे पहुँच जाएगा और उसे दुनिया के सारे सुख प्राप्त हो जाएँगे। अगर माँ भैरवी सिद्ध हो गई उसे। शमशानी भैरवी इसका नाम होता है इस देवी का और भैरवी साधना क्यों की जाती है, ये आपको मैंने बताया और आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दी जो शायद आपने अभी तक सुनी ना हो। क्योंकि मेरे वीडियो इसलिए लंबे होते हैं, आप सोच रहे होंगे बाबा जी आपकी वीडियो इतनी लंबी होती है, देखते-देखते हम थक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हमारी वीडियो इसलिए लंबी होती है क्योंकि हम इसमें जो तेजस्वी ज्ञान होता है, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी देना चाहते हैं। अगर मैं आपको छोटी-सी वीडियो बना के बता दूँ 5-7 मिनट की, तो आप वो चीज़ें नहीं समझ पाओगे। तो मेरा जो हमारा मानना ये है, जो हमारा तंत्र रहस्य है, ठीक है? उसे लोगों ने बहुत ही बदनाम कर दिया है और उसके बारे में अलग-अलग प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। तो मेरा यूट्यूब पे आने का माध्यम सिर्फ़ यही है कि जो मेरे हमारे तंत्र को, जो हमारे जो धरोहर है, हमारी तंत्र रहस्य, वो उसे जो पीछे हटाया जा रहा है, उसे हम बिल्कुल सही बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र रहस्य बहुत अच्छा है और ये अच्छे कार्यों के लिए भी किया जाता है। बहुत से लोग इस तंत्र रहस्य का जो है, तंत्रों का गलत कार्य के लिए ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र कार्य से और तंत्र साधनाओं से बड़े-बड़े सिद्ध कार्य होते हैं, जो अपने समय में सतयुग में भी किए जाते थे और इसका तंत्र का जो है बड़े-बड़े ऋषियों ने, बड़े-बड़े बलवानों ने और बड़े-बड़े तेजस्वी पंडितों ने, जैसे तेजस्वी पंडित था एक रावण, उस पे भी ये भैरवी शमशानी थी और उसने भी इस देवी को सिद्ध कर रखा था अपने समक्ष और वो जब इसकी ज़रूरत होती थी, वो पाताल में जाता था और पाताल भैरवी भी इसे कहते हैं और इस भैरवी को प्रसन्न करके और इसे बलि देके तेजस्वी वरदान प्राप्त करता था और अमूल्य शक्ति प्राप्त करता था, जिससे वो बहुत ही अधिक बलवान था और बहुत ही तेजस्वी उसके पास शक्तियाँ थी। तो ये देवी अपने आप में बहुत तेजस्वी है
अब मैंने आपको रावण के बारे में बताया तो आप खुद सोच सकते हो रावण को कितना ज्ञान था, उसे सबसे ज़्यादा ज्ञान था। लेकिन उसने अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही भगवान श्री राम से अपनी मोक्ष माँगी और भगवान श्री राम ने उसकी मोक्ष को उसे प्रदान किया, उसकी मृत्यु करके और उसे उस जीवन से मुक्त किया। तो ये ही बताया आपको भैरवी साधना। भैरवी साधना बड़े-बड़े लोगों ने की है, बड़े-बड़े अपने टाइम इतने समय में सतयुग समय में बड़े-बड़े राजाओं ने बड़े-बड़े लोगों ने ये साधना बड़े-बड़े संत और महाराजों ने साधना की है। और मैं तांत्रिक महाराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।